तो मिस्टर हिमांशु एंड मिस्टर आबिद, आपने हमें बुला तो लिया, लेकिन पूरा मामला क्या है वो तो बताओ। हाँ तो सर ऐसा। एक मिनट, क्यों ना तुम्हारी कहानी चाय पीते हुए सुनी जाए, क्या कहते हो? हाँ सर बिल्कुल, क्यों नहीं। तो चलो आइए। भैया 3 चाय और मेरे बहादुर ब्रूनो को बिस्किट्स। हाँ तो सर हुआ यूं कि आबिद, फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग, इतने साल स्ट्रगल करने के बाद हमें कुमार सर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ। तू बता। यार सुना है काफी अग्रेसिव हैं। अबे इतना मेरा सा रिएक्शन क्यों दे रहा है? चल वो पानी की बोतल उठा। हाँ, अग्रेसिव तो होगा ही, इतनी बड़ी कंपनी जो रन करता है। हाँ, और इससे पहले द बीट बॉक्स म्यूजिक कंपनी भी तो इनकी थी, इनके गाने आज भी लोग सुनते हैं। हाँ जानता हूँ, देवा इनके लिए ही सॉन्ग करता था, पर अचानक से वो कहाँ गायब हो गया किसी को पता ही नहीं चला। कम ऑन आबिद, लीव ना। क्या तू भी कौन सा टॉपिक लेकर बैठ गया? देवा, देवा वो अब नहीं है तो उसके बारे में बात क्यों ही करना? लीव इट। ले चल, आ गया द हॉक स्टूडियो। आप लोग बैठिए, सर अभी मीटिंग में है। ओके, थैंक यू। लुक आबिद, लुक एट दिस, सच अ अमेजिंग ऑफिस यार। यहां काम करने में ना बहुत मजा आने वाला है। तुम्हें कितनी बार कहा है, प्रोजेक्ट मुझे टाइम पर चाहिए होते हैं, बट यू आर लेट एज ऑलवेज। नाउ गेट लॉस्ट। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। माई सेल्फ। ओ लिव इट, आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस। सिंपल एक बात का ध्यान रखो, हमें एक हॉरर एनिमेटेड सीरीज बनानी है। एंड यस, रिमेंबर वन थिंग, डिलीवर योर वर्क ऑन टाइम। अंडरस्टैंड? आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड। ओके सर। नेक्स्ट। देखा तूने कितने एटीट्यूड से बात की उसने। हाँ हाँ ठीक है यार, रिलैक्स। तू जल्दी से कुछ कैरेक्टर्स डिजाइन कर ले, फिर डायरेक्ट फ्लैट पर आ जाना। एक्चुअली आई फील टू टायर्ड, मैं तो जा रहा हूँ। ए सुन, तेरी हाउस ओनर से बात हो गई थी ना? हाँ हो गई थी, तू जाते जाते कुछ खाने के लिए ले जाना। सर चाय। क्या यार आबिद, तू कल रात रूम पर क्यों नहीं आया? अरे यार, वो मैं मेन कैरेक्टर डिजाइन कर रहा था, तो सोचा कंप्लीट करके ही जाऊं, पर पता ही नहीं चला कब आग लगी। अच्छा ठीक है, चल दिखा कैसे कैरेक्टर्स बनाए हैं। अच्छा सुन, ये मेन गॉस्ट कैरेक्टर की आंख ना थोड़ी हाईलाइट कर देना। रुक ना, दिखाता हूँ सारे कैरेक्टर्स, एक नंबर बने। अच्छा दिखा। ये ले, ये देख, ये ले। ये? हाँ ये। अरे ये तो देवा का फेस है आबिद। क्या बात कर रहा है? ओ नो, नहीं यार, ये कैसे हो सकता है? पूरी रात बैठकर मैंने अलग ही कैरेक्टर बनाया था, बट ये देवा का फेस कैसे बन गया? रिलैक्स आबिद, रिलैक्स। हो सकता है तूने उसे ही ध्यान में रखते हुए बनाई हो। नहीं यार हिमांशु, मैंने सारे कैरेक्टर्स अलग बनाए थे, स्पेशली ये घोस्ट का, लेकिन अब पता नहीं कैसे। चल कोई नहीं, तुझे चेंज करना है तो कर लेना। और वैसे भी तू तो मास्टर है इसमें, दूसरा कैरेक्टर बना दे। लेकिन हाँ, वो मेन घोस्ट की आंखें थोड़ी हाईलाइट जरूर कर देना, वो इंपैक्ट डालेगा। मैं तब तक रिकॉर्ड कर लेता हूं। ओके डन। ओके, ऑल सेट। रिकॉर्ड करें? ओके सर। ओके।
वो खूंखार दिखने वाला भूत धीरे धीरे अपने नाखून विक्रांत के गले तक ला ही रहा था, तभी अचानक, अरे अरे यार, ये क्या हो रहा है? एक मिनट, लाइट का इशू है शायद, मैं देखती हूँ। मीनल वेट, नाउ एवरीथिंग इज ऑल राइट। रीटेक लेते हैं। ओके सर, डन। वो खूंखार दिखने वाला भूत धीरे धीरे अपने नाखून विक्रांत के गले तक ला ही रहा था, तभी अचानक आवाज आई, प्लीज हेल्प मी। और वो आवाज किसी और की नहीं, उसके दोस्त मयंक की आवाज थी। गुड वन सर, मैं इसको तुरंत एडिट करके देती हूँ। वो खूंखार दिखने वाला भूत धीरे धीरे अपने नाखून विक्रांत के गले तक ला ही रहा था। अरे यार, ये किस चीज की आवाज है? क्या दिक्कत है? नो सर, यहाँ तो सब ठीक था। वो खूंखार दिखने वाला भूत धीरे धीरे अपने नाखून विक्रांत के गले तक ला ही रहा था। सर, लगता है दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सॉरी। ओके फाइन, लेट्स डू इट अगेन। ओके, कैन आई स्टार्ट? ओके सर। ओके। वो खूंखार दिखने वाला भूत धीरे धीरे अपने नाखून विक्रांत के गले तक ला ही रहा था, तभी अचानक आवाज आई, प्लीज हेल्प मी। और वो आवाज किसी और की नहीं, उसके दोस्त मयंक की आवाज थी। डन सर, अब एडिट करके देखते हैं। वो खूंखार दिखने वाला भूत धीरे धीरे अपने नाखून सर, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द स्टूडियो। व्हाट? क्या बोल रही हो तुम? अच्छा छोड़ो, देखो कुछ रिकॉर्ड हुआ भी है कि नहीं। वो खूंखार दिखने वाला भूत धीरे धीरे अपने नाखून आई वॉन्ट जस्टिस। मीनल संभल के। अरे चलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। आई शपथ, तो ये है पूरा मामला। एक बात बताओ, ये कब से नोटिस कर रहे हैं आप लोग? सर, जिस दिन से हम ऑफिस गए हैं तब से हमें तो लगता है कुछ तो है वहां। मतलब तुम दोनों ने उस स्टूडियो में क्या नाम बताया था उस स्टूडियो का? द हॉक स्टूडियो। हाँ, द हॉक स्टूडियो। तो उसमें तुम्हें लगता है वहां कुछ तो है जो पूरे स्टूडियो को कंट्रोल करता है ना? हाँ सर, जो मेरे और आबिद के साथ हुआ उससे तो यही लगता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या हिस्ट्री और मिस्ट्री है तुम्हारे स्टूडियो की। सर, इधर से आइए। यार, कमाल का ऑफिस है तुम्हारा तो। हाँ सर, ये है रिकॉर्डिंग रूम। अच्छा, वो लड़की कहाँ है जिसने तुम्हारे अलावा वो डरावनी आवाज सुनी थी? एक्चुअली सर, जब से वो इंसिडेंट हुआ है तब से वो काफी डर गई है। फिलहाल ऑफ पर है वो। क्या हुआ ब्रूनो? सब ठीक तो है? ओह, ये अजीब सी खुशबू। आई शपथ, यहां कोई तो है। अब हिमांशु जी, ये इस कंपनी के मालिक कौन है? सर, मिस्टर कुमार। मिस्टर कुमार? ये नाम तो सुना सा लगता है। सर, द बीट बॉक्स म्यूजिक कंपनी इन्हीं की थी। शायद आपने इनकी कंपनी के गाने सुने होंगे। ओह हाँ, याद आया।
बड़े सही सॉन्ग्स बनाते थे यार वो। एनीवेज, अभी कहाँ है मिस्टर कुमार? आई वांट टू मीट हिम। सर वो एक डील के सिलसिले में यूएस गए हैं, शायद कल तक आ जाएंगे। ओके, चलो कोई बात नहीं, उससे कल मिल लेंगे। वैसे यहाँ रात में कौन रुकता है? सर गार्ड के अलावा यहाँ कभी कभी हम दोनों ही रुकते हैं, क्योंकि अभी स्टार्टअप है तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। ठीक है, आज फिर से रात को ही मिलते हैं और देखते हैं इस स्टूडियो के अंदर ऐसा क्या है जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। लेट्स गो ब्रूनो। यार ब्रूनो, ये स्टूडियो के वॉल्स पर ये जलने का काला धुआं चिपका हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे ये स्टूडियो पहले कभी जला हो या फिर जलाया गया हो। क्यों? क्योंकि ब्रूनो, स्टूडियो के दीवारों पर लगे काले धुएं का रंग जितना गहरा है, उससे भी गहरे यहां छुपे हुए राज हैं जो वक्त आने पर अपना रंग जरूर दिखाएगा। ये फिर से वही खुशबू। हो ना हो, कोई तो है यहां पर। देखो, मैं जानता हूं तुम हमारे आसपास ही हो, लेकिन हम तुम्हें यहां कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। अगर आप हमारी बातें सुन रहे हैं और हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप बेशक कुछ भी साइन दे सकते हैं। कोई है तो कुछ साइन दीजिए जिससे हम आपसे कनेक्ट हों। ओ, तो तुम हो। मतलब मैं सही था। गुड मॉर्निंग सर। ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? इस ऑफिस में एक सो कॉल्ड डिटेक्टिव और ये ब्लैडी डॉग क्या कर रहा है? इसे दूर करो। व्हाट द हेल इट इज? और तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? ब्रूनो, क्या कर रहा है? ब्रूनो स्टॉप। वैसे आपको जानवरों से ज्यादा एक इंसान की तरक्की से डर लगता है। बाय द वे, माई सेल्फ विकी एंड ब्रूनो, द घोस्ट बस्टर्स। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे किसी की तरक्की से डर नहीं लगता और ना ही मैं किसी से जलता हूं। ये बकवास नहीं, सच है। द बीट बॉक्स म्यूजिक कंपनी का वो गाना तो याद ही होगा आपको। तेरे लिए ही जिया था मैं, तेरे लिए ही मरूंगा, चाहे टूट जाए कलम मेरी, लेकिन मैं तुझ पर ही लिखूंगा। ये गाना रिकॉर्ड तो हुआ लेकिन रिलीज नहीं हुआ। कुछ याद आया या और याद दिलाऊं? तुम कौन हो ये सब पूछने वाले? सिक्योरिटी, निकालो इन्हें बाहर। अरे इतनी भी जल्दी क्या है? एक मिनट सर, ये गाना तो हमारे दोस्त देवा का लास्ट सॉन्ग था। यस, यू आर राइट हिमांशु, ये देवा का ही गाना था। वही देवा जो बीट बॉक्स म्यूजिक कंपनी का एक अपकमिंग स्टार था, जिसकी वजह से इनकी कंपनी ग्रो कर रही थी। लेकिन जब देवा को बाहर से और भी वेल रेप्यूटेड म्यूजिक कंपनी से ऑफर आने लगे तो मिस्टर कुमार को अच्छा नहीं लगा। वो बार बार देवा को प्रेशराइज कर रहे थे कि वो सिर्फ और सिर्फ बीट बॉक्स म्यूजिक कंपनी के लिए ही गाने लिखे और गाने गाए। और जब देवा नहीं माना तो एक दिन रिकॉर्डिंग के बहाने मिस्टर कुमार ने देवा को स्टूडियो बुलाया और रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर ही आग लगा दी। वो देवा जिसने बहुत से सपने देखे थे, उसको मिस्टर कुमार ने इसी स्टूडियो में तड़पा तड़पा कर मार डाला। ये क्या बकवास किए जा रहे हो इतनी देर से? तुम्हें पता भी है तुम किसके सामने खड़े हो? हाँ जानता हूं, मैं एक मर्डरर के सामने खड़ा हूं। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि देवा को मैंने ही मारा है? अच्छा, तो आइए सबूतों से ही मिलवा देते हैं आपको।
हेलो विकी। ओ इंस्पेक्टर कनिका, आइए आइए, आपका ही वेट कर रहे थे। इंस्पेक्टर कनिका, आप यहाँ अचानक? अचानक नहीं मिस्टर कुमार, इन्हें मैंने बुलाया है। साइलेंस। अभी आप लोग मेरे साथ आइए। हिमांशु, रिकॉर्डिंग रूम की सारी लाइट्स ऑफ कर दो। ओके सर। देवा, तुम मुझे सुन रहे हो ना? देखो देवा, मैं जानता हूं तुम यहीं पर हो, लेकिन तुम्हें आज खुद आना होगा देवा, अपने आप को इंसाफ दिलाने के लिए। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम विकी? ये सब ड्रामा बंद करो। यहाँ कोई नहीं है। हां, कोई है या नहीं वो तो अभी आपको सब पता चल जाएगा, क्योंकि अक्सर एक कल्प्रिट को उसकी गलती इतनी आसानी से दिखाई नहीं देती, उसे उसका गुनाह दिखाना पड़ता है। कौन कल्प्रिट और कैसा गुनाह? कल्प्रिट आप है मिस्टर कुमार, आप। और गुनाह है आपकी म्यूजिक कंपनी का राइजिंग स्टार देवा का कत्ल, जिसे आपने इसी स्टूडियो में जलाकर मार दिया था। क्या 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 सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने ही देवा को मारा है? सबूत है ये जलकर काली पड़ी दीवारें, जो चीख चीख कर तुम्हारे काले कारनामे को दिखा रही है। सबूत है ये वी सीरीज और देवा के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स, जिसे देवा ने अपनी मौत से 2 दिन पहले साइन किए थे। और ये रही डेट, ठीक आज से 5 साल पहले की 16 नवंबर 2017 है। इंस्पेक्टर कनिका, इधर आइए। ये देखिए, इस दीवार पर अपने आखिरी वक्त पर देवा ने अपने नाखून से क्या लिखा है, देखिए। मिस्टर कुमार किल्ड मी। लेकिन विकी, दीवार पर ये लिखे होने से ये साबित नहीं होता कि यहां देवा की मौत हुई थी और उसे मिस्टर कुमार ने ही मारा है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप इंस्पेक्टर कनिका। ऐसे तो कोई भी मेरा नाम ले सकता है। वैसे भी मार्केट में मेरे कॉम्पिटिटर्स मुझे हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुझे मालूम था कि आप ये सवाल जरूर करेंगी इंस्पेक्टर कनिका, इसीलिए मैं आप सबको एक ऐसा एविडेंस दिखाने जा रहा हूं जिसे देखने के बाद आपको और अदालत को किसी और सबूत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए रिकॉर्डिंग पेश करते हैं। ब्रूनो माय बॉय, सच और झूठ से अब पर्दा उठाइए और सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग वाली हार्ड डिस्क तो लाइए। गुड ब्रूनो, ला ये मुझे दे दे। हिमांशु, इस हार्ड डिस्क को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करो और आज से 5 साल पहले 18 नवंबर 2017 के सीसीटीवी फोल्डर में जाओ। ओके सर। सर, ये है 18 नवंबर 2017 की फाइल। तो देर किस बात की, सबको दिखाओ कि उस रात स्टूडियो में क्या हुआ था। अभी सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये क्या मजाक है विकी? इज दिस अ जोक? ऑफ कोर्स नॉट, बट 1 सेकेंड। हिमांशु, तुम ठीक से चेक करो वो फोल्डर। सर, मैंने उसी डेट का फोल्डर ओपन किया है। इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? कल तो मैंने देखा था कि इस फोल्डर में वो उस दिन की फुटेज थी। क्या हुआ? बहुत बड़े बड़े डायलॉग मार रहे थे विकी। यही दिखाकर मेरा और पुलिस का टाइम खराब करना था क्या? एनीवेज इंस्पेक्टर कनिका, आप यहां आई और आपका कीमती समय बर्बाद हुआ, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था कि कुछ लोग मुझे बढ़ने से रोकने के लिए इतना गिर जाएंगे। अरे ये क्या हो रहा है? कौन है? कौन है? मुझे भूल गया, तू मुझे भूल गया। मैं वही हूँ जिसे तूने स्टूडियो में मरने के लिए तड़पता हुआ छोड़ दिया था। अभी भी याद नहीं आया?
कि उस दिन क्या हुआ था, तो ये देख। देवा, सुना है हमारे यहाँ की सोने की चिड़िया अब कहीं और घोंसला बनाने की तैयारी कर चुकी है। सॉरी सर, मैं कुछ समझा नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? ओह कम ऑन, इतने भी ना समझ मत बनो। सुना है तुमने वी सीरीज के साथ म्यूजिक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? हाँ सर, मैं आपको बताने वाला था, लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम तुरंत उनसे ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो। उनका जो भी नुकसान होगा आई विल पे। लेकिन सर, मुझे अब और आपके साथ काम नहीं करना। अच्छा, अब जब इतना उड़ने लगे हो तो ये घोंसला छोड़ना चाहते हो? तुम मेरी सोने की चिड़िया हो, चिड़िया। सर, आप इस तरह मुझसे जबरदस्ती करके काम नहीं करवा सकते हो। मैं ये बात मीडिया तक पहुंचा दूंगा। अच्छा, इतनी हिम्मत आ गई तुझमें? ये बात तू मीडिया तक पहुंचाएगा? उससे पहले मैं तुझे ऊपर ना पहुंचा दूं। ये ले। ये वही फुटेज है जो कल तुमने चेक करके डिलीट करने को बोला था, क्योंकि तुम्हें पता था कि विक्की यहाँ आया है। नहीं, मैं ये नहीं हूँ। मेरा सर, मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? बहुत भूखा था ना पैसों का। हाँ, ऐसे न जाने कितने अवार्ड जीते थे मैंने तुम्हारे और तुम्हारी म्यूजिक कंपनी के लिए। लेकिन तूने क्या किया? मुझे धोखे से बुलाकर मार डाला मेरे सपनों को, सब कुछ खत्म कर दिया। क्या कसूर था मेरा? यही कि मैं आगे बढ़ना चाहता था, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता था, लेकिन वो भी तुझसे नहीं देखा गया। लेकिन आज तू देखेगा अपनी मौत, वो भी नजदीक से। बचाओ, मुझे बचाओ। ये मुझे मार देगा। देवा, मुझे माफ कर दो। मैं पैसों के पीछे पागल हो गया था। तुम्हारे गानों की वजह से मेरी म्यूजिक कंपनी द बीट बॉक्स इंडिया में टॉप 4 में आ गई थी। मुझे डर था कि तुम किसी और म्यूजिक कंपनी के लिए गाना गाओगे तो मेरी म्यूजिक कंपनी डूब जाएगी, इसीलिए मैंने तुम्हें मार दिया। मुझे माफ कर दो देवा, मुझे माफ कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुझे मार। रुको देवा, देखो हम जानते हैं तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन ली गई, लेकिन जो इसने किया उसकी सजा अगर कानून देगा तो ही बेहतर होगा। तुम आज भी अपने दोस्तों के लिए मिसाल हो और लाखों करोड़ों लोगों के लिए मिसाल बने रहोगे जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इंस्पेक्टर कनिका, ले जाइए इसे और जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो इसे जरूर दिलाना, ताकि ये समझ जाए कि दूसरों की जिंदगी भी जिंदगी होती है। कुमार, यू आर अंडर अरेस्ट। तावड़े, ले चलो इसे। मुझे माफ कर दो हिमांशु और आबिद, मैंने तुमसे दूरी बना ली थी, लेकिन एक दिन मैं तुम दोनों से मिलने ही आ रहा था, रिकॉर्डिंग के बहाने बुलाकर मार डाला। लगता है मेरे जाने का समय आ गया। थैंक यू विकी। अगर तुमने कल रात मुझसे बात नहीं की होती तो शायद इंसाफ नहीं मिलता। लगता है मेरे जाने का समय आ गया। थैंक यू विकी।
अगर तुमने कल रात मुझसे बात नहीं की होती तो शायद मुझे इंसाफ नहीं मिलता। जाते जाते मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। ये लो, वायरलेस वॉइस रिकॉर्ड चिप है, इसे तुम अपनी घड़ी में लगा लो। इसके जरिए तुम और ब्रूनो आसानी से एक दूसरे से बात कर सकते हो, फिर चाहे तुम दोनों कितनी भी दूरी पर क्यों ना हो। ओह, थैंक यू देवा, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू सो मच। वेल डन विकी, आई अप्रिशिएट यू। थैंक यू इंस्पेक्टर। वैसे अकेले में तुम मुझे कहने का बुला सकते हो। ओह, ओके। सो अब कहाँ जाना है तुम्हें? पता नहीं, सोच रहा हूं कुछ दिनों के लिए पहाड़ों की सैर कर ली जाए, वहां कुछ दिन के लिए अपना ठिकाना ढूंढ लिया जाए। ग्रेट, इफ यू डोंट माइंड एक सजेशन दूं? या श्योर। तुम ना सिकंदरपुर जाओ, वहां पहाड़ों में तुम्हें बहुत शांति मिलेगी। ओके डन, सिकंदरपुर। लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं शांति के चक्कर में वहां शांति का भूत ही ना मिल जाए। या कुड हैपन। आप जो जा रहे हो वहां पर। आओ विकी, तुम्हारा स्वागत होगा सिकंदरपुर के कलाकार कॉटेज में।